डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जेकेपी कांस्टेबल पे एक कट ऑफ पे वीडियो लाई जाए एंड जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, उसमें बताया जाए कि कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा, हमारे नंबर आने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। इस पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लाई जाए। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, बट आपने कोशिश करना है वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए है। और उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आने वाली किसी भी जेके एसएसपी या फिर जेके पीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, प्लस आपको डिफरेंट अपडेट्स चाहिए जेके एसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड या फिर जेके पीएससी एग्जाम्स के रिलेटेड, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, आप में से आपको पता होगा जो आपका फिजिकल है वो ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद एक डीवी के लिए लिस्ट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी। अब स्टूडेंट्स की ये मतलब स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि कब तक आएगी लिस्ट, हमारा नाम लिस्ट में होगा या फिर नहीं। तो बताया जा रहा है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर का लास्ट वीक है, आपको डीवी लिस्ट देखने को मिल सकती है। एंड आपको पता होगा अराउंड 33 या फिर 34 या फिर 3500 आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और उससे थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर डीवी। मतलब कि मान के चलो अराउंड 4500 आसपास स्टूडेंट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। एंड इट कुड गो अप टू 5000 और उससे भी थोड़ा ज़्यादा इतने स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्या वो रिन्यू होने चाहिए या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बताई है। 2-3 दिन पहले मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहाँ जाना, प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। बट बिफोर दैट आपको मैं ये वाली लिस्ट दिखाता हूँ कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। आप ये देखें एक बार। अगर हम यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 31,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, 3100 एक्चुअली। एंड मेल कैंडिडेट्स इसमें 2600 थे एंड फीमेल कैंडिडेट्स 485। एंड अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था फिजिकल 7502। उसमें अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें 5504 एंड फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें 1998। देन अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो टोटल यहाँ पे 10,500 प्लस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इसमें कुछ मेल स्टूडेंट्स हैं और मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 7,000 के आसपास, यहाँ पे बल्कि 8,000 मेल स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें 1998 प्लस 485 तो 2400 आसपास यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। एंड टोटल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ जो टोटल यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं, यस यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे पोस्ट हैं वो हैं 3,478, क्योंकि इसमें हम टेलीकॉम और फोटोग्राफी को ऐड नहीं करेंगे। एंड डीवी के लिए अगर मैं बात करूँ कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो 4500 आसपास स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आपने फॉर्म लगाया था, वो जो फॉर्म है जो वो प्रिंट आउट होता है, एक तो आपने वो लेना है, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, आपके पास कोई कैटेगरी है वो चाहिए होगा, आपकी स्टेट सब्जेक्ट 10th 12th का मार्क्स कार्ड है वो चाहिए होगा, राइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं आपका जो फोटोग्राफ है, रिसेंट फोटोग्राफ 2 से 3 वो चाहिए। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी आपको चाहिए और इनकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, राइट। और ये आपने सेल्फ अटेस्ट करने हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो पुरानी वाली वीडियो है वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बताई हुई है, आप वो एक बार ज़रूर देखना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कट ऑफ। जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कट ऑफ बताओ। देखो मुझे लगता है अगर यहाँ पे 10,610 स्टूडेंट्स ने फिजिकल क्वालिफाई किया है एंड जब से आपका फिजिकल मतलब कंक्लूड हुआ है तब से लेके अब तक अगर मैं आपको बताऊँ तो इतनी ही ऑलमोस्ट वीडियोज़ यहाँ पे कट ऑफ पे आई होंगी। कोई भी उठ के कट ऑफ पे वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कट ऑफ क्या होने वाला है। तो मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से समझना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो अगर यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं होती एंड इसमें फिजिकल नहीं होता, क्योंकि फिजिकल में भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, राइट। अगर ये सिंपल एग्जाम होता ना तब भी इंसान कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकता था कि हाँ भाई इतना कट ऑफ जाएगा, इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे स्कोरिंग वगैरह कुछ पोल वगैरह करवाते हैं उस तरीके से हमें पता चलता है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, देन फिजिकल है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कट ऑफ कितना होने वाला है, राइट। तो क्या हमें कट ऑफ के बारे में अभी सोचना चाहिए? देखो मेन चीज़ ये है ना, ये चीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश करना अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाले फ्यूचर या फिर जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। दो चीज़ें हैं आपके पास, दो चीज़ें आपके पास ये हैं कि फर्स्ट थिंग आपके हाथ में क्या क्या था। आपके हाथ में रिटन क्वालिफाई करना था, क्या आपने रिटन क्वालिफाई किया? हाँ आपने रिटन क्वालिफाई किया। आपके हाथ में था फिजिकल क्वालिफाई करना, क्या आपने फिजिकल क्वालिफाई किया? हाँ आपने फिजिकल क्वालिफाई भी किया। एंड इसके बाद अब कट ऑफ कितना होने वाला है?
आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। इसके बाद अगर आपका जो नंबर है वो लिस्ट में आना होगा वो आएगा। अगर यहाँ पे आपका नंबर नहीं आना होगा, जितना भी अभी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कट ऑफ प्रेडिक्ट करो, आपका नंबर नहीं आना होगा, वो आपका लिस्ट में नहीं आएगा। अब मान के चलो कोई ऐसा यूट्यूबर है या फिर मैं ही हूँ, मैं अभी आपको बताऊँ भाई 60 या फिर 62 जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है, 62 जाने वाला है फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ। अब मान के चलो आपका स्कोर 61.75 है, 60 है, 59 है, आप सब डिमोटिवेट हो गए यहाँ पे कि हमारा नाम नहीं आएगा। इवन दो ये बस एक प्रेडिक्शन है, मुझे भी नहीं पता है 62 जाएगा या फिर नहीं जाएगा, मैं तो बस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आप ये चीज़ समझने की थोड़ी कोशिश करना। अब ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वालिफाई मतलब यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड किसी का स्कोर अगर 62.25 होगा, अगर वो किसी एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ भी रहा होगा, वो सोच रहा होगा छोड़ यार मेरा कांस्टेबल में हो गया, सर ने बता दिया 62 पे कट ऑफ होने वाला है, अब मैं क्यों पढ़ूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा ओवर एक्साइटेड, ये हो जाएगा एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में ये आ जाएगा, राइट। एंड जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे। हो सकता है कट ऑफ इससे नीचे आ जाए, हो सकता है कट ऑफ इससे ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स का लॉस है, किस तरीके से? अब ये जो डिमोटिवेट हो गए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगेगा। एक तो आप जो टाइम सोचने में लगा रहे हो एंड जो आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगी, वो हो जाएगी। सेकंड, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला स्टूडेंट है, इसका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, मान के चलो इससे ऊपर कट ऑफ चला गया एंड इसका नाम लिस्ट में नहीं आया, तो इसका भी वो हो जाएगा जो इसने टाइम वेस्ट कर दिया, जो ये यहाँ किसी और जगह पे लगा सकता था वो वेस्ट हो गया। अब ऐसा तो नहीं है आप यहाँ पे तुक्के से निकले हो, मान के चलो कि आप में से सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तो मेहनत की हुई है। मेहनत अगर मान के चलो रिटर्न आप में से 1% या फिर 0.1% किसी का यहाँ पे तुक्का लग भी गया है, फिजिकल के लिए तो आपने मेहनत की हुई है ना, इट शोज दैट आप मेहनत कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे कट ऑफ के लिए बैठोगे, कट ऑफ के पीछे मतलब पूरा दिन वेस्ट करोगे या फिर जितने भी दिन अभी तक हुए हैं वेस्ट करोगे, आपका नाम आना होगा। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं प्रेडिक्ट करूँ, कोई भी यूट्यूबर प्रेडिक्ट करे, आप खुद प्रेडिक्ट करो, उससे आपका नाम लिस्ट में आना होगा, उससे रुकने वाला नहीं है। आपका नाम नहीं आने वाला होगा, कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से आपका नाम यहाँ पे आ नहीं जाएगा। सो बेस्ट अप्रोच अभी क्या रहने वाली है, आई होप आपको मेरा मैसेज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मज़ा आता है, वीडियोज़ को आप लाइक भी करते हो, ऐसी वीडियोज़ अगर आपको देखने को मिले कि मैं बताऊँ यहाँ पे 55 कट ऑफ है, 50 कट ऑफ है, ऐसी वीडियो पे मुझे बहुत सारे भर भर के आप सब व्यूज़ भी दोगे एंड लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, मुझे पता है ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है। बट कभी कभी कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो देखने में तो थोड़े कड़वे लगते हैं, सुनने में कड़वे लगते हैं, बट आपके बेनिफिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वही मैसेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके हाथ में था रिटर्न क्वालिफाई करना, आपने किया है। आपके हाथ में था फिजिकल क्वालिफाई करना, आपने किया है। अब आपके हाथ में क्या है? एक तो फर्स्ट थिंग इज, अब ऐसा भी नहीं है आपका एज यहाँ पे हो गई है या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कोई और एग्जाम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आप उस मार्जिन पे हो, अगर तो आपको पता है कि मेरा श्योर शॉट इन है, लाइक आपके नंबर अच्छे खासे हैं, अगर तो आप इन हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कांस्टेबल अगर आपने जाना है, आप ऑब्वियस सी बात है उसके लिए रेडी हो। बट वो स्टूडेंट्स जिनको जो इफ्स एंड बट्स में है, क्या हमारा नंबर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, उनके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि देखो अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि 10th लेवल पे एग्जाम है तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 10th लेवल पे अब कौन सा एग्जाम आने वाला है। तो रिसेंटली आपको पता होगा जेकेएसएसबी बहुत जल्द 1500 प्लस एमटीएस वैकेंसीज को एडवर्टीज करेगी, जो कि जनरली 10th लेवल पे ही एग्जाम होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप में से स्टूडेंट्स ओवर एज हुए हैं, क्योंकि जनरली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो 28 ईयर्स के आसपास ही सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो आप यंग हो अभी सारे स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, जूनियर रेसिडेंट की हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। बेटर अप्रोच है, इनके लिए तैयारी करो। कट ऑफ जब आना होगा आपका डीवी लिस्ट में लिस्ट आएगा, वेल एंड गुड, नहीं आएगा मेहनत आपने की है, मेहनत कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाली है आपकी। ऑलरेडी आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं एंड एज यू ऑल नो जेकेएसएसबी का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। अब कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना, अगर जिस भी स्टूडेंट को सुनना होगा कट ऑफ क्या है, आप अपनी कैटेगरी और जो आपके मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको जानना होगा तो मैं कोशिश करूंगा आप सबको आंसर दे दूं। बट ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबको दिया होगा, जिसके पास थोड़ी सी अकल और शऊर ऊपर वाले ने दिया है, वैसी बातें आप सबको दिया है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटर है नेगेटिव चीज़ों पे या फिर अगर आपको लगता है इफ्स एंड बट्स में आप हो, अभी डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कहीं पे आपको लग रहा है 52 पे कट ऑफ आ रहा है, आपका 52.5 या फिर 53 है, आप काफ़ी खुश हो रहे हो। फिर से कोई और वीडियो आती है वो बताता है 60 कट ऑफ है, 54 कट ऑफ है, हो गए फिर से डिमोटिवेट। तो आपके साथ यही चल रहा होगा अभी। बेटर है छोड़ दो, आने वाला है रिजल्ट कुछ दिनों में, डीवी में लिस्ट आएगा, वेल एंड गुड, नहीं आएगा कोई बात नहीं, वैसे भी डीवी में कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को उठाया जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 10,610 स्टूडेंट्स में से 3,400 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होने वाले हैं। तो वैसे भी यहाँ पे 66% के आसपास स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तैयार रहना चाहिए। लाइक आपने क्या करना है,
यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल आपका हुआ है, वेल एंड गुड। एसआई के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, फिजिकल आपका रेडी है यहाँ पे बिल्कुल, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आपका फिजिकल इजीली हो जाएगा। बाकी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहता है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स की तैयारी कर लो। इस यूट्यूब चैनल पे भी फ्री क्लासेस आपको मिल रही है, एंड ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं, आप उनको एक्सेस करो। प्लस हमारी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे चलने वाली हैं डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और कोई अगर आपकी साइड से क्वेरी है आप मुझे बता देना, बट मेरी साइड से यही मैसेज था। अब इन चक्करों में मत पड़ो, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखना, कहीं पे डिमोटिवेट हो जाना, कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि हाँ भाई मेरा नाम तो आने वाला है, मैं आने वाले एग्जाम की तैयारी क्यों करूँ। एंड अल्टीमेटली अगर ऊपर वाला ना करे, ऐसा हो कि आपका नाम वहाँ पे ना आए, फिर आप क्या करोगे, राइट। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे अगर अच्छा रिजल्ट आएगा उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ठीक है, अगर ये हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये वाला रेडी है, मैं ये चीज़ कर लूँगा। ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए। कहते हैं ना, ऑप्शन बी आपके पास रेडी तैयार, मतलब ऑलरेडी, मतलब हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए भी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। बाकी अगर कोई क्वेरी है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट है 6006893935। बट ये जो क्वेरीज हैं ये कट ऑफ के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मैं इनका इनका रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूँगा। एंड अगर आपको किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना है, या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, चाहे आपके फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम्स हैं, या फिर जेकेएएस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी आपकी मर्जी। डिसलाइक करना होगा वीडियो को डिसलाइक कर देना, लाइक करना होगा वीडियो को लाइक कर देना। बट एज अ टीचर, एज योर फ्रेंड, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है, उसके मतलब अकॉर्डिंग मेरा ये फर्ज बनता था आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ के लिए, एंड जो अपनी मेंटल स्टेट खराब कर रहे हो, बिल्कुल भी मत करो। 1000 वीडियोस दिन में कट ऑफ के ऊपर आ रही है, हर एक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ भाई इतना सा कट ऑफ आ सकता है, आपको आइडिया लग ही जाता है कि हाँ इस पे कट ऑफ आ सकता है या फिर नहीं। अब ज़बरदस्ती या प्लस माइनस ऊपर नीचे करके कट ऑफ अपना नहीं ला सकते हो। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है तो नहीं आएगा, अगर आपका स्कोर मार्जिन पे आप हो तो मैं कहूँगा बेटर अप्रोच है जब रिजल्ट आए तब ही देखो, और उससे पहले आप कहीं और पे ये जो टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बल्कि गुड नाइट एंड बाय।